स्वागत है सिर्फ उन लोगों का जिनके पास धैर्य है, जिनके पास कठोर संकल्प शक्ति है, जो हर समस्या का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सभी युगों की सबसे प्रबल तपस्या होती है ब्रह्मचर्य। यदि एक तरफ कोई ब्राह्मण है और एक तरफ नष्ट ब्रह्मचारी, तो वह ब्राह्मण भी उस ब्रह्मचारी के चरणों को छूने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी में एक अलग ही तेज होता है। जो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं उनके रोम रोम में एक अलग ही शक्ति नजर आती है। इसलिए जो भी पूरे 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वही इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसे देखने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होगी। और जिस समय आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उस समय से ही आप ब्रह्मचर्य की तपस्या में सम्मिलित हो चुके हैं और आपने इस वीडियो को पूरे 1 मिनट तक देख लिया है, यानी कि आप ही हैं वह जिनकी हमें तलाश थी। और आपका हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में आपको 30 दिन का पूरा शेड्यूल बताया जाएगा, साथ साथ हर एक कार्य को करने का कारण और लाभ भी बताया जाएगा, इसलिए स्किप करते हुए नहीं देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी सुनता हूँ, उसके बाद ब्रह्मचर्य के कुछ महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको इसी तरह की बुद्धि स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाता है, और वह जब बुद्ध से दूर हो जाता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में भटकने लगता है, क्योंकि उसे वासना सताने लगती है। गौतम बुद्ध का एक भिक्षु एक दिन मार्ग से कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ती है और वह उस सुंदर स्त्री को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता ही चला जाता है। अपनी मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है और वह सुंदर स्त्री को देखने के लिए अपने रोज रोज नए बहाने बनाता है और उसी मार्ग से वह फिर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। महात्मा बुद्ध जब अपनी भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे तब उनकी नजर उस भिक्षु के ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि यह भिक्षु जब से मुझसे दूर गया है, इसके जीवन में अनेकों बदलाव आ गए हैं, इसका मन भी उपदेशों में नहीं है। भिक्षु से महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम इतने दिनों से कहा गए थे मुझसे दूर, लेकिन तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा। यह तुम्हारा ध्यान अब उस एकाग्रता के साथ मेरे उपदेशों में नहीं लग रहा है और तुम कहीं ना कहीं अपने मन की अज्ञानता के कारण मुझे भटके हुए दिख रहे हो। भिक्षु समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह है महात्मा बुद्ध से बहुत कुछ छिपा रहा था। लेकिन महात्मा बुद्ध उसके मन की हलचल समझ चुके थे और वह जान रहे थे कि मेरा शिष्य इन दिनों में किस चीज में भटक गया। लेकिन वह दूसरे दिन जब उसी मार्ग से आ रहा था, फिर उसकी नजर उसी सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ती है और वह फिर वहां रुकने की नहीं सोचता है, क्योंकि उसके मन में तुरंत ख्याल आता है कि मैं अगर यहाँ पर रुका तो मुझे महात्मा बुद्ध फिर सभी के सामने लज्जित करेंगे और इसी प्रकार मैं अपने जीवन को शायद बर्बाद भी कर लूं। लेकिन उसका नकारात्मक मन नहीं मानता है और वह फिर उसे उस सुंदर स्त्री के आकर्षण की ओर आकर्षित करता है। वह बौद्ध भिक्षु फिर से उसे रुककर देखने लगता है। इस बार बौद्ध भिक्षु अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है और वह उस सुंदर स्त्री के सुंदरता पर इतना आकर्षित हो जाता है कि वह उस सुंदर स्त्री के पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर आकर्षित हूं और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। लेकिन वह सुंदर स्त्री उस बौद्ध भिक्षु से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूं और तुम कौन हो। तुम तो एक सन्यासी मालूम पड़ते हो और तुम ये सब बातें कह रहे हो जो तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं दे रही है। वह स्त्री बौद्ध भिक्षु को लज्जित कर जाती है और वहां से चली जाती है। बौद्ध भिक्षु फिर बुद्ध के पास जाता है और फिर भिक्षु इस बार चुप नहीं रहता है और वह महात्मा बुद्ध से आकर कहता है कि हे महात्मा, मेरे अपने जीवन में मैंने पहली बार किसी से प्रेम किया था, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई है। वह मुझसे कहती है कि तुम एक सन्यासी हो और तुम्हारे जीवन में प्रेम करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि महापुरुषों की कोई प्रेमिकाएं नहीं होती हैं। महात्मा बुद्ध से पूछता है कि यह सत्य कि महात्मा सन्यासी कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं और महापुरुषों की कभी कोई प्रेमिकाएं नहीं होती है। महात्मा बुद्ध उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि यह सत्य है, क्योंकि सन्यासी लाखों में से एक होता है और कोई एक व्यक्ति सन्यास के मार्ग को अपने जीवन में लाए, लेकिन तब अपने जीवन का अगर भोग करना चाहते हो, ईश्वर प्राप्ति को छोड़ना चाहते हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति को छड़ना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यह संपूर्ण मार्ग खुला पड़ा है। तुम जा सकते हो और स्त्री के मोह में फंसकर उसकी सुंदरता में आकर्षित होकर अपने जीवन का भोग कर सकते हो। लेकिन वह भिक्षु समझ चुका था
कि मैं अपने जीवन का विनाश क्यों करना चाहता हूं। फिर वह भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है कि क्या स्त्री सच में नर्क का द्वार है। किसी महापुरुष के लिए बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है उसकी सुंदरता की मोह में फंस जाता है। वह अपने जीवन में जरूर ब्रह्मचर्य नष्ट करता है और ऐसा इंसान अपनी संपूर्ण शक्तियों का त्याग कर देता है। लेकिन जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वह कभी किसी की सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और वह कभी किसी के मोह में न फंसकर अपने जीवन का त्याग नहीं करते हैं। लेकिन वह महात्मा बुद्ध का भिक्षु फिर उनसे पूछता है कि जीवन में ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य करके इंसान क्या कर सकता है। फिर महात्मा बुद्ध भिक्षु से कहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने से इंसान के अंदर वह सब शक्तियां आती है जो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य नष्ट करने से उससे दूर चली जाती है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा पवित्र स्रोत है तो इंसान को हमेशा महानता की ओर लेकर जाता है। इसीलिए हर महापुरुष के जीवन में और हर आम व्यक्ति के जीवन में 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य पालन करना इतना आवश्यक होता है। फिर वह भिक्षु कहता है, महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तब बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुनना। ब्रह्मचर्य करने वालों को क्या क्या लाभ मिलेगा यह भी जान लो। नंबर 1, आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। नंबर 2, आपके शरीर में शक्ति का विकास होगा। नंबर 3, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाओगे। नंबर 4, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत उच्च हो जाएगी। और नंबर 5, यदि आप 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज को पूरा कर लेते हो तो आप उन 5 पर लोगों की गिनती में आ जाओगे जो बहुत ही आसानी से किसी भी आदत को त्याग देते हैं या अपना लेते हैं। क्योंकि साइंटिफिकली रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को अपनाने में या त्यागने में 21 दिन का समय लगता है, लेकिन हम अपने प्रयास को 30 दिन तक करेंगे ताकि पूरे तरीके से हम इस आदत को अपना लें। अब हम पूरे स्केज की शुरुआत करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, क्योंकि महान विद्वानों और हमारे अनुभवों के अनुसार सुबह के यह 3 घंटे पूरे दिन को निर्धारित करते हैं। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपके जीवन को 70 से सफल बना देता है। लेकिन 1 या 2 दिन उठने से कुछ नहीं होता, आपको लगातार अभ्यास करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय होने से 90 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब कि 4 से 530 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो हमारा पहला नियम होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके पश्चात सुबह के सभी प्राथमिक शुद्धता वाले कार्यों से मुक्त होकर कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना है। 30 मिनट योगासन तथा 15 मिनट ध्यान पर बैठना है, अर्थात मेडी। अब आप व्यायाम करने से पहले 2 केले खा सकते हैं और व्यायाम में दंड बैठक लगा सकते हैं, पोपस लगा सकते हैं या इसके साथ और भी क्रियाओं को व्यायाम में शामिल कर सकते हैं। 30 मिनट व्यायाम करने के पश्चात 5 मिनट का आराम ले तथा फिर 30 मिनट योगासन करना है, जिसमें कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार के पूरे स्टेप्स को दोहराना है। यदि आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता तो किसी से इसके बारे में जानकारी ले या जिससे बॉडी का पोस्चर ठीक रहता है, साथ ही फ्लेक्सिबल भी बढ़ती है। मसल्स मजबूत और बेहतर शेप में आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार पूर्ण होने के पश्चात 5 मिनट शवासन करना है। इससे आपके शरीर में रक्त संचार अच्छे से होने लगेगा और व्यायाम के कारण सांसों का संतुलन होना ठीक हो जाएगा। अब यह 5 आसन जो ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, तो इनका अभ्यास भी हम करने वाले हैं। पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन, तीसरा है सर्वांगासन, चौथा है और 5वां है हलासन। इन आसनों के अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और स्वप्न दोष भी समाप्त हो जाएगा। एक और बात कि इन सभी व्यायाम और योग का अभ्यास करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10 पर बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जिसके शरीर में जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही बलवान होता है। अब यह सारे आसन करने से आपके शरीर का तापमान ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 5 मिनट आपको रेस्ट करना है। इसके पश्चात कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करना ही है। लेकिन आप शुरुआत में ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा विचार पहले से होंगे। इसीलिए हम आपको ध्यान लगाने की 2 विधि बताते हैं। पहला है अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना, यानी कि जब आप शांति से बैठे हो उसके पश्चात अनुलोम विलोम से या नॉर्मल सांसों की क्रिया से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। दूसरी विधि है
अपने सामने ज्योति जलाकर दोनों आंखों के मध्य में दूरी बनाकर रख दें एवं अपने मन की आंखों से उस ज्योति को जलते हुए देखने का प्रयास करें। इन दोनों विधि से आप अपने ध्यान करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं और हर रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से पय में फोकस, एकाग्रता, मन शांत होता है। नेगेटिव विचार खत्म होते हैं। सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्या समाप्त हो जाती है। अब हम स्नान करना है और स्नान करने के पश्चात यदि आप मंदिर जा सकते हो तो अच्छी बात है, किंतु नहीं जा सकते तो आपको अपने घर में ही ईश्वर के नाम का दीपक लगाकर या अगरबत्ती लगाकर अपने जीवन में क्या करना है, इस बात को ईश्वर के सामने रखें। और अब बात आती है सुबह की डाइट पर कि हमें सुबह क्या खाना चाहिए। तो इसके लिए आपको रात में 1 मुट्ठी मूंग की दाल या इसके अलावा और कोई भी दाल, 1 मुट्ठी मूंगफली, 8 बादाम, 2 जीर, इन सभी को पानी में भिगोकर 1 मुट्ठी चने और 8 काजू और किशमिश के साथ इनका सेवन करें। और इन सब में से आप जितनी चीजों का सेवन कर सकते हैं उतना करिए, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब कुछ ही होना चाहिए। हमने देखा है कि जिन्हें 1 साल से ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गया है, उन्हें इस सब की आवश्यकता नहीं लगती। यह तो शुरुआत में आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए होता है। और भोजन की बात करें तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना है, तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और सुबह का भोजन हर रोज 111 बजे से पहले करना सही है। और सुबह का भोजन करने के पश्चात अपने अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें और साथ ही 1 घंटा धूप में अवश्य बैठे, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा में वृद्धि होगी। अब शाम को यदि मंदिर जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में ही ईश्वर का ध्यान करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।